Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Miss Moody. I hope you all doing well and staying at home. आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो आप लोगों को पता है कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। मुझसे बहुत लोग कह रहे थे बहुत दिनों से कि तुम बताओ कि तुम्हारे लंबे बालों का राज क्या है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाट इज माय हेयर केयर रूटीन। तो मैं यूज करती हूँ कोकोनट ऑयल, और मैं जो कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ वो है निहार का नेचुरल कोकोनट ऑयल। मैं ये लास्ट 10 ईयर्स से यूज कर रही होंगी। निहार का ऑयल यूज करें क्योंकि एक तो ये कोकोनट ऑयल है और ये बालों को बहुत हेल्दी रखता है। मैं कोकोनट ऑयल को डायरेक्टली नहीं यूज करती हूँ, मैं मिलाती हूँ उसमें मेथी। यस, मैं क्या करती हूँ कि मैं मेथी को कोकोनट ऑयल में डालती हूँ। मैं उतना कोकोनट ऑयल लेती हूँ जितना मुझे अपने बालों में लगाना है, और उसमें मेथी डालकर मैं उसे बॉईल कर देती हूँ। आप ध्यान रखें कि आपको ज्यादा बॉईल नहीं करना, नहीं तो मेथी जल जाएंगे। आप उसे हल्का बॉईल करें और फिर ठंडे हो जाने पे अपने बालों पर लगाएं। मैं जो शैम्पू पिछले 2 सालों से यूज कर रही हूँ वो है ट्रेसेमे का केराटिन शैम्पू। यस, और मैं ये शैम्पू बिल्कुल रेकमेंड करूंगी क्योंकि बहुत अच्छा है। मेरे बाल इससे बहुत शाइनी हो गए हैं, बहुत हेल्दी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे बाल ग्रो कर रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप ट्रेसेमे का शैम्पू जरूर यूज करें। मैं ट्रेसेमे के शैम्पू के साथ उसका कंडीशनर भी यूज करती हूँ, पर यस, मैं कंडीशनर रोज यूज नहीं करती हूँ। मैं वीक में एक बार कंडीशनर लगाती हूँ। कंडीशनर करते वक्त एक बात बिल्कुल ध्यान में रखें कि कभी भी कंडीशनर को अपने स्कैल्प पर ना लगाएं। आप कंडीशनर को अपने हेयर लेंथ पर और स्पेशली टिप्स पर लगाएं, लेकिन कभी भी स्कैल्प पर ना लगाएं। उससे क्या होगा कि आपके स्कैल्प के पास के हेयर डैमेज हो जाएंगे और आपका हेयर लॉस हो सकता है। सो प्लीज डोंट डू। कभी भी शैम्पू करने जाएं तो एक बात जरूर ध्यान में रखें कि आप शैम्पू करने से पहले अपने बालों को सुलझा लें, और सुलझे हुए बालों में आप शैम्पू करें। कभी भी गीले बालों में कंघी ना लगाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बाल बहुत झड़ेंगे, क्योंकि गीले बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। तो प्लीज गीले बालों में कॉम्ब ना करें। अगर आप रेगुलर प्लास्टिक का कॉम्ब यूज करते हैं तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप ये आदत बदल दें और अभी से वुडन कॉम्ब यूज करना शुरू कर दे। वुडन कॉम्ब से बाल कम उलझते हैं और इससे हमारे बाल ज्यादा अच्छी तरीके से कॉम्ब हो जाते हैं। तो आप वुडन कॉम्ब जरूर ट्राई करें। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं अपने बालों में कौन सा DIY मास्क लगाती हूँ। तो मैं उसमें मिलाती हूँ 4 इंग्रेडिएंट। तो पहला इंग्रेडिएंट है कर्ड। कर्ड इसलिए क्योंकि उसमें विटामिन B5 और D होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कर्ड से डैंड्रफ खत्म हो जाते हैं। यस, तो जिन्हें भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो कर्ड जरूर अपने बालों में लगाएं। सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है एग का व्हाइट पार्ट। यस, एग व्हाइट आप अपने बालों में जरूर लगाएं। एग व्हाइट जो है वो हमारे बालों के प्रोटीन के लॉस को पूरा करता है। उससे हमारे बाल फ्रिजी नहीं होते और हमारे बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं। यस, तो थर्ड इंग्रेडिएंट है हनी। हनी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे हेयर डैमेज को कम करता है और हमारे बालों को दोबारा से ग्रो करने में मदद करता है। फोर्थ इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के साथ आप इन तीनों चीजों को मिक्स करें और जितने भी अमाउंट में आपको चाहिए वो अमाउंट अपने बालों में जरूर लगाएं। मास्क को अपने बालों में 30 मिनट्स के लिए रहने दें उसके बाद रेगुलर वाटर से क्लीन कर लें। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरा नाइट हेयर केयर रूटीन क्या है। तो मैं हर रात अपने बालों में एलोवेरा जेल लगाती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने बालों को बिल्कुल टाइट करके रात को बांध के नहीं सोती हूँ। मैं अपने बालों को बिल्कुल लूज करके सोती हूँ, और इससे क्या होता है कि आपके बाल पहले तो टूटते सबसे ज्यादा कम है, और अगर आप बालों को टाइट करके सोएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो ये फॉरहेड का पोर्शन है ये पीछे की तरफ खिंचाना शुरू होगा और धीरे धीरे आपका फॉरहेड चौड़ा होने लगेगा। तो मैं तो यही कहूंगी कि कभी भी रात में बालों को टाइट करके सोए ना। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा मंत्रा कि जितना हो सके उतना कम स्ट्रेस ले, और मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेती हूँ क्योंकि जितना स्ट्रेस लेंगे आप उतने ज्यादा बाल झड़ेंगे। आज स्ट्रेस लेना हेयर ग्रोथ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, उससे आपके बाल बहुत झड़ते हैं। और आप अगर चाहे तो आप अपने बालों में एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, वो आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है, प्रोटेक्ट करता है और ग्रो करने में मदद करता है। आप एलोवेरा जेल जो मार्केट में मिलता है वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट है तो आप उसके जेल को भी यूज कर सकते हैं अपने बालों में लगाने के लिए। अगर आपको उससे कोई एलर्जी होती है तो प्लीज ना यूज करें, क्योंकि बहुत लोगों को हो जाती है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें और अपने बालों को दोबारा से ग्रो करें। मैं तो ये सब करती हूँ,
अगर आप लोगों को भी इससे बेनिफिट मिलता है तो क्यों ना आप लोग भी ये ट्राई करके देखें। लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर वीडियो, बिकॉज आप जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ये लोगों तक पहुंचेगा और मुझे हेल्प होगा अपने इस चैनल को ग्रो करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।